चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कौन सी कमी इनकी सेहत और पर्सनालिटी को बिगाड़ सकती है, कौन सी कमी इनके विरोधी बढ़ा सकती है, साथ ही इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें किस चीज का पाठ करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जो जातक होते हैं ये जिद्दी होते हैं, क्योंकि ये शनि की राशि है और इसी अवगुण के कारण ये खुद अपना नुकसान कर बैठते हैं। दूसरों पर हक जताना, हुक्म चलाना इनको बहुत पसंद होता है। इनके अंदर किसी न किसी व्यसन की आदत होती है। व्यसन का मतलब समझ रहे हैं ना, नशा, एडिक्शन। इस राशि के लोगों को क्रोध देर से आता है, लेकिन जब आता है तो इनको शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्पष्ट वक्ता होने के कारण ये लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण इनके बहुत विरोधी हो जाते हैं और शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। देखिए, अगर आपके अंदर कमी नाम की कोई चीज है तो ये कि आप अपने को अपने से मूल्यांकन नहीं करते। ऐसे में शनिवार या गुरुवार का व्रत आपको करना चाहिए। भगवान शिव और माँ दुर्गा और भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। गायत्री की उपासना करनी चाहिए। सुंदरकांड का रोज शाम को पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपका भविष्य सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कुंभ राशि वालों की कर लेते हैं। कौन सी कमियां इन राशि वालों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, साथ ही इनके रिश्ते भी बिगाड़ सकती है, और इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, जानते हैं इस बारे में। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। अपनी इच्छा के विपरीत किसी छोटी सी बात या छोटे से काम को भी देखकर ये दुखी हो जाते हैं। गलत संगत में पड़ जाएं तो ये बहुत धूर्त, चालाक, धोखेबाज और शिष्टाचार से रहित हो सकते हैं। यात्रा बहुत करने के ये शौकीन होते हैं, लेकिन इसमें काफी समय बाद और काफी समय बर्बाद होता है। कुंभ राशि के जातकों को धनहानि, स्वास्थ्य में गिरावट की भी समस्या होती है। ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए जरूरत से ज्यादा हठ भी कर सकते हैं। और कुंभ राशि के जातक 45 साल की उम्र के पहले तक इतनी मेहनत कर लेते हैं कि 45 साल के बाद इनके शरीर में रोग होना स्वाभाविक हो जाता है, इसलिए कि ये मशीन की तरह चलते हैं। कुंभ राशि वालों को अपनी मौलिकता और स्वतंत्रता के दुरुपयोग की चिंता सताती है। ये ना तो धन को इकट्ठा कर पाने में सफल होते हैं और ना ही किसी से इनका मित्रता ही अस्थायी रह पाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप शनिवार, गुरुवार या प्रदोष, इन तीनों में से कोई एक व्रत रखें। मां दुर्गा की उपासना करें। पलाश की जड़ अपने पास रखें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात मीन राशि वालों की कर लेते हैं। मीन राशि वालों के अंदर कौन सी कमियां होती हैं, साथ ही किन उपायों से इन कमियों को वो दूर कर सकते हैं, जानते हैं इस बारे में। देखिए, मीन राशि के जातकों के बारे में यही कहूंगा कि बृहस्पति की राशि है। आप अच्छी प्लानिंग तो कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन उत्साह की कमी के कारण इन योजनाओं को आप क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ये अनुचित नहीं होगा कि आप बहुत एम्बिशियस तो हैं, महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा को फलीभूत करने के लिए जो आपके द्वारा पराक्रम का प्रदर्शन होना चाहिए वैसा नहीं होता है। ये किसी की भी सलाह को मान लेते हैं और इससे इन्हें नुकसान होता है। ये कभी कभी जरूरत से ज्यादा उतावले हो जाते हैं तो कभी जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं। ये बिना सोचे समझे और बिना किसी चीज के सूक्ष्म विश्लेषण किए कोई भी निर्णय ले लेते हैं।
इनकी शंका करने की आदत नुकसान का कारण बनती है। अगर इन्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए और सायंकाल कथा सुननी चाहिए और 16 सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला कीलक का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कांसा, चने की दाल, खांड, घी, पीला कपड़ा, पीले फल, हल्दी, पुस्तक दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये तो हमने 12 राशियों की बात कर ली, लेकिन जिन राशि वालों जिनको अपनी राशियां नहीं पता, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उपाय वो कर सकते हैं? देखो, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है उन्हें सबसे पहले अपने व्यवहार में कठोर बोलना बंद कर देना चाहिए और किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलना बहुत अनिवार्य हो तो वहां मौन हो जाना चाहिए और अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी के झूठ मूठ प्रशंसा में भी नहीं पड़ना चाहिए जी। देवी देवताओं में पूरा विश्वास रखना चाहिए, माता पिता में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए और समाज के लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाज के लिए हम करेंगे ऐसी भावना मन में रखना चाहिए, तो सबको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की अलग अलग राशियों की, क्या कमियां उनके अंदर होती हैं जो तरक्की से उनको दूर करती है, खुशियां छीन लेती है, रिश्ते बिगाड़ देती है, और साथ ही वो उपाय भी पंडित जी ने बताए जिनको करने से आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।